नमस्कार, शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए बाल मनोविज्ञान से टॉप 50 क्वेश्चंस को लेके आए हैं। शंकर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? शरीर में सबसे लंबी हड्डी का क्या नाम है? तो क्या नाम है? फीमर। जो कहाँ पाई जाती है? जो जांघ में पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो जो शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है वह हमारा स्टेपीज होती है। जो कहाँ पाई जाती है? जो हमारा कान में पाई जाती है। अगला, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? तो सबसे मजबूत हड्डी जो होती है उसका नाम है मंडिबल, जो जबड़े में पाई जाती है। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला है, जन्म के समय शिशु की त्वचा, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है? हल्का गुलाबी होता है, हल्का गुलाबी होता है। अगला है, 15 दिन के बाद त्वचा अस्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो जो नवजात शिशु होता है वह 18 से 20 घंटे सोता है, किंतु वह हर 2 घंटे में जाग कर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, बालक का विकास, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 6 वर्ष तक लगभग 90% हो जाता है। अगला, बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 10 वर्ष तक कितने प्रतिशत? 95% हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोगों का, बाल्य अवस्था में, बाल्य अवस्था या बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं? तो बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या 270 से 350 तक हो जाती है। अगला है, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? तो किस राज्य में नहीं हुआ है? वह राज्य है हमारा जम्मू कश्मीर। क्या है? कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? तो कितने प्रतिशत? 25% करना अनिवार्य होगा। 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है जड़ बुद्धि। यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। यह किसने कहा? यह किसने कहा था? यह रॉस ने कहे थे। कौन से मनोवैज्ञानिक थे? रॉस मनोवैज्ञानिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुसार्ग बुद्धि, कुसार्ग बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है या यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन हैविंग हर्स्ट का है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसका था? हैविंग हर्स्ट का। अगला क्वेश्चन है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अभ्यास के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह किसने कहा? तो कौन से मनोवैज्ञानिक है? वह मनोवैज्ञानिक सिरिल बर्ट ने कहा था। चलिए अगला है, समस्यात्मक, समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो कौन से मनोवैज्ञानिक है? मनोवैज्ञानिक वेलेंटाइन का है। चलिए अगला है, वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह कथन किसका है? तो यह मनोवैज्ञानिक कौन है? हीली ने कहा
चलिए अगला है बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? तो बहुतत्व सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है। अगला है व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारा लेवेटर का है। चलिए अगला है वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता क्या? निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की दर, मात्रा दर एवं गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, यह कथन दिया गया है तो टर्मन एवं ओडन द्वारा दिया गया है। चलिए अगला है 12 वर्ष तक के बालक का मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो जो 12 वर्ष तक का बालक है उसका मस्तिष्क का भार लगभग 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। अगला है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में सबको पता है 206 हड्डियां होती हैं, जबकि सामान्य बालक जबकि बालक के जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां होती हैं और वही हड्डियां बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां 350 हो जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो पता है हम लोग की जो विकास की दर होती वह सिर से पैर की ओर चलती है, अर्थात इसे केंद्र से बाहर की ओर कहते हैं अथवा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है या कहा जाता है। अगला है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो वह है सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड फ्रायड। तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो तूफान की अवस्था जो होता है उसको किशोर अवस्था या किशोरावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था या किशोर अवस्था को तूफान अवस्था किसने कहा था? तो किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने कहा था। अगला है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। चलिए अगला है मूल प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया? तो मूल प्रकृति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था। कितने मूल प्रवृत्तियां होती हैं? 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। कितनी है? 14। संवेग क्या है? मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं, जैसे क्रोध है और खुशी। अगला व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल रोजर ने व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत दिया। अगला वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? उसे हम लोग मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो अपसारी चिंतन से संबंधित है। अगला है चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो चिंतन जो होता है वह संज्ञानात्मक गतिविधि के अंतर्गत आता है या अनिवार्य रूप होता है। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसने कहा है? यह कथन क्रो ने कहा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हम लोग का चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहते हैं तार्किक, तर्क करना, चिंतन करना, तार्किक चिंतन कहते हैं। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो वह 7 वर्ष तक होता है। अगला किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो किसकी प्रधानता बढ़ती है? वह तर्क करने की प्रधानता जो हो जाती है वह क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हम लोग का
जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो 2 वर्ष की आयु के बाद चिंतन का जो विकास होता है वह प्रारंभ हो जाता। चलिए अगला है हम लोग का, किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास एवं संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया को कौन सा कारक है? तो आंतरिक कारक होते। अगला है, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं, क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहा जाता है। अगला है, अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? जब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाते हैं तो अधिगम जो प्रक्रिया होती है वह पूर्ण हो जाती है। अगला है, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सिगमंड फ्रॉइड को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? तो लुई ब्रेल को कहा जाता है। अगला है, अंधों के लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया? तो कौन सा? ब्रेल लिपि का। कितने बिंदु इसमें होते हैं? इसमें 6 बिंदु होते हैं। अगला है, नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? जो नर्सरी पद्धति के जनक हैं वह कौन है? वह हमारे मारिया मॉन्टेसरी जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक हैं, कौन है? फ्रॉवेल है। अगला है, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो यह स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। अगला है, जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो सबको पता है यह कैसे थे? संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया तो संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। अगला, स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना गया है? तो स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे कहा गया है? जीन पियाजे को कहा गया है, जिसने कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का, जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो जीन पियाजे ने अपना जो प्रयोग किया था वह 2 पुत्रियों पुत्र पर किया था। तो ये आज थे बाल मनोविज्ञान के 50 क्वेश्चंस जो सबसे महत्वपूर्ण हैं टेट, सुपर टेट और सीटेट के लिए। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। हमारा टेलीग्राम चैनल है शंकर स्टडी पॉइंट और व्हाट्सएप नंबर है 7380800644। थैंक्स।